So today we are going to discuss about the cooling tower. Cooling tower is the most component of HVAC. मैंने पूरी कूलिंग टावर की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दी है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है, कूलिंग टावर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। सो आइए यहाँ से देखते हैं कूलिंग टावर। पहला पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पर, कूलिंग टावर वाटर कूल्ड यूनिट के साथ लगता है। जितने भी वाटर कूल्ड यूनिट होंगे, जैसे वाटर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड पैकेज एसी, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हीटिंग सिस्टम, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, एनटीपीसी, इन सारे जगहों पर कूलिंग टावर यूज होता है। कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में आता है। कूलिंग टावर की जो कोल्ड वाटर होती है वो सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के सेल में आता है। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन, मतलब यूज कहाँ कहाँ होता है कूलिंग टावर। थर्मल पावर प्लांट में, वाटर कूल्ड एचवीएसी यूनिट में, ईटीसी पावर प्लांट या वाटर कूल्ड एचवीएसी यूनिट वगैरह वगैरह में कूलिंग टावर यूज होता है। पॉइंट नंबर 4, यूज इन एचवीएसी यूनिट फॉर कंडेंसर हीट रिजेक्शन। कंडेंसर सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेट आता है, उसकी हीट को रिजेक्ट करने के लिए सेल एरिया में कूलिंग टावर का ठंडा पानी आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर कितने टाइप के होते हैं? कूलिंग टावर बेसिकली दो तरीके का होता है, एक नेचुरल टाइप, दूसरा मैकेनिकल टाइप। जो नेचुरल टाइप होता है उसमें कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं लगता है, जैसे फैन, मोटर, वाटर लेवल सेंसर, ये सारी चीजें नहीं यूज होती हैं। मैकेनिकल टाइप में मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे फैन वगैरह यूज होता है, मोटर्स, फैन। जो मैकेनिकल टाइप होता है वो दो टाइप का होता है, पहला इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और दूसरा फोर्स ड्राफ्ट। जिस कूलिंग टावर के ऊपर फैन लगा हुआ रहेगा वो होगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, और जिस कूलिंग टावर के नीचे फैन लगा हुआ रहेगा वो होगा फोर्स ड्राफ्ट। जिस कूलिंग टावर के नीचे में फैन लगा रहेगा वो फोर्स ड्राफ्ट होगा बॉटम में, और जिसके टॉप में फैन लगा रहेगा वो होगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होता है वो काउंटर फ्लो स्ट्रक्चर में होता है। ये काउंटर फ्लो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा। और जो फोर्स ड्राफ्ट होता है वो काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो दोनों ही स्ट्रक्चर में होता है। यहां तक क्लियर है? जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होगा वो काउंटर फ्लो स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन जो फोर्स ड्राफ्ट होगा वो काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो दोनों स्ट्रक्चर में होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर मैं अभी बताने वाला हूं आपको। अब थोड़ा कंपोनेंट देखते हैं, कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, जब कूलिंग टावर से गर्म वाष्प जो ऊपर की ओर निकलेगा तो उसमें जो वाटर की जो परसेंटेज होती है वो जाकर यहाँ पर फंस जाएगा। नोजल, जिससे पानी स्प्रिंकल करते हुए नीचे गिरेगा। एक्सटीरियर बॉडी, वाटर लेवल सेंसर, पंप, फिल मीडिया, बेसिन, वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्व, अलग अलग तरीके के वॉल्व भी यूज होते हैं। अब यहाँ पर कूलिंग टावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा है। 1 टन ऑफ कूलिंग टावर हीट रिजेक्शन कैपेसिटी इज इक्वल टू 15,000 BTU पर आवर। 1 टन का जो कूलिंग टावर होगा उससे 15,000 BTU पर आवर की रेट से हीट रिजेक्ट होगा। कूलिंग टावर रेंज, कूलिंग टावर रेंज जिसका फॉर्मूला है वाटर इन टेम्परेचर माइनस वाटर आउट टेम्परेचर। ठीक है, ये सेगमेंट को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम में बनाकर कूलिंग टावर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ से ये वाटर इन लाइन है और ये होगा हमारा नोजल। आप जरा इसे देखना, ये नोजल है, ठीक है। यहाँ से हमारा वाटर आउट हो रहा है। यहाँ पर फैन लगा हुआ है,
सिटी फैन है, कूलिंग टावर फैन। अब आप देखो जरा 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक स्टैंडर्ड हॉट वाटर, यहाँ से हॉट, इसमें हॉट वाटर है जो कहाँ से आ रहा है, कंडेंसर से आ रहा है। हॉट वाटर यहाँ से गया, अब वो पानी यहाँ पर इस नोजल से नीचे गिरेगा स्प्रिंकल फॉर्म में, दिख रहा है। स्प्रिंकल करते हुए ये पानी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये हमारा एक्सटीरियर बॉडी हो गया, दिख रहा है ना आप लोग को। यहाँ पर ऊपर में लगा हुआ रहेगा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, ये है हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है ये, ठीक है। यहाँ पर फिल्म मीडिया लगा हुआ रहेगा, ये सब फिल्म मीडिया है। फिल्म मीडिया जैसे कि आपने एयर कूलर देखा होगा, एयर कूलर में जो चारों तरफ जो हंस जो लगता है जिसमें पानी हंस जाता है, वाटर की वेलोसिटी, यहाँ पर पानी की वेलोसिटी कम हो गई और कम होने से टेम्परेचर क्या होगा, लॉस होगा। जैसे आप दौड़ रहे हो, आपकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, आप धीरे हो गए, आपने अपनी स्पीड कम की, तो आपकी टेम्परेचर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से पानी के टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पर ये फिल्म मीडिया यूज किया जा रहा है। ये फिल्म मीडिया है, पानी नीचे आ रहा है इस नोजल से स्प्रिंकल फॉर्म में, ये पानी नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो। नीचे आकर यहाँ पर ये पानी जो है वो स्टोर हो रहा है सर, स्टोर हो रहा है और फाइनली इस वाटर की जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये पानी ठंडा 34 डिग्री और 36 डिग्री का गर्म पानी गया था जो 28 और 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होकर यहाँ से सप्लाई हो जाएगा वापस कंडेंसर में। फैन ऊपर है, सो दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। अगर ये फैन नीचे रहता तो क्या होता, फोर्स ड्राफ्ट होता। करेक्ट है यहाँ तक। कूलिंग टावर आपको एक छोटा सा यहाँ पर काउंटर फ्लो क्रॉस फ्लो में समझाता हूँ। अगर ये हॉट वाटर लाइन है, इससे गर्म पानी जा रहा है कूलिंग टावर में और ये नोजल है, इस नोजल से पानी, गर्म पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये पानी नीचे आ रहा है। जब पानी नीचे आएगा और इसके पैरेलल अगर हीट रिजेक्ट होगा, जो वाष्प है वो इसके पैरेलल अगर बाहर निकलेगा, तो इस तरीके के डिजाइन को अपन बोलते हैं काउंटर फ्लो। करेक्ट है। इस तरीके की डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो। लेकिन अगर ये कूलिंग टावर है और ये हॉट वाटर लाइन है, ये नोजल लगा हुआ है, जरा यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ से गर्म पानी गिर रहा है नीचे और इसकी जो वाष्प है, जो गर्मी है, जो हीट है, ये अगर क्रॉस अगर निकल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसे, क्रॉस फ्लो। ये काउंटर फ्लो, जैसे काउंटर फ्लो को समझना है तो यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है और इसकी जब आप गर्म पानी करते हो ग्लास में और उस ग्लास के गर्म पानी को यहाँ से जब आप नीचे गिराते हो तो उसमें से स्टीम ऊपर जाती है, राइट। तो पानी अगर यहाँ ऐसे गिर रहा है और हीट इसके पैरेलल रिजेक्ट हो रहा है, ये होगा काउंटर फ्लो। और पानी यहाँ गिर रहा है और हीट रिजेक्ट ऐसे इधर से हो रहा है, तो वो होगा क्रॉस फ्लो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो। जो वाटर यहाँ इन होती है कूलिंग टावर में, उसकी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ पर वाटर आउट होता है कूलिंग टावर से, उसकी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है वो होती है 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री
सेल्सियस तक। अब कूलिंग टावर रेंज, इन दोनों लाइन के टेम्परेचर डिफरेंस को बोला जाता है रेंज। वाटर आउट टेम्परेचर माइनस वाटर इन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? कूलिंग टावर रेंज बोलते हैं। सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस करीब तकरीबन। और अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, कूलिंग टावर अप्रोच की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर, अब जो यहाँ पर जो एयर एंटर कर रहा है, आप देख रहे हो क्या? सॉरी, यहाँ जो एयर एंटर कर रहा है तो हर एयर में दो चीजें होती हैं। एक तो बैठिए सर, एक तो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर और दूसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एयर में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, सो एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर की जो टेम्परेचर है उसको अपन बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जो एयर कूलिंग टावर में जो इन हो रहा है एटमॉस्फेरिक एयर, उसका वेट बल्ब टेम्परेचर माइनस इस लाइन का टेम्परेचर को बोलते हैं कूलिंग टावर अप्रोच। और इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच। कूलिंग टावर कितना इफेक्टिव है? रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच। ये हो गया। 1 टन का कूलिंग टावर का जो फ्लो रेट होता है वो 3 GPM पर टन होता है। 3 गैलन पर मिनट पर टन की रेट से कूलिंग टावर की जो 1 टन की कूलिंग टावर की जो फ्लो रेट होगी वो होगी। कूलिंग टावर की टन कैपेसिटी आपको निकालना है तो GPM into डेल्टा T डिवाइडेड बाय 30। GPM वाटर के फ्लो को GPM में मेजर किया जाता है, गैलन पर मिनट में। तो अगर आपको GPM की वैल्यू पता है और डेल्टा T, इन दोनों लाइन का डिफरेंस अगर आपको पता है और 30 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो कूलिंग टावर की टनेज कैपेसिटी निकल जाएगी। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हुआ, कूलिंग टावर का जो वाटर सर्कुलेशन रेट होगा वो हीट लोड के बराबर होगा, बिल्डिंग लोड के बराबर होगा। दूसरा, इवोपरेटर से 2.5 गुना ज्यादा लार्ज कैपेसिटी होना चाहिए कूलिंग टावर का। So thank you so much guys. Thanks.